हिमाचल प्रदेश से बड़ी खबर। प्रदेश में पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल के दाम बढ़ सकते हैं। विधानसभा में सरकार ने विधवा और अनाथ सेस से जुड़ा संशोधन बिल पास कर दिया है, जिसके बाद कीमत में करीब 5 रुपए तक बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि ये सेस विधवा महिलाओं और अनाथ बच्चों के कल्याण के लिए इस्तेमाल होगा। सीएम ने भाजपा पर भी निशाना साधते हुए कहा कि पेट्रोल पंप मालिकों के दबाव में पार्टी इसका विरोध कर रही है। हालांकि एंट्री टैक्स बढ़ाने के मुद्दे पर कैबिनेट में अभी भी चर्चा जारी है और सरकार पुनर्विचार कर रही है। अब सवाल ये है कि क्या जनता को राहत मिलेगी या बढ़ेगी महंगाई। देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं कि हिमाचल विरोधी भाजपा क्यों, और आज तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अनाथ बच्चों के लिए और विधवा बहनों के बच्चों की पढ़ाई के लिए जब हम एक एक्ट के तहत उन्हें कानूनी अधिकार देने की बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी अनाथ बच्चों के और विधवा बहनों का भी विरोध कर रही है। ये बड़ी दुख की बात है। जहां सरकार अनाथ बच्चों की माता है, सरकार ही पिता है, और विधवा बहनों के बच्चों की पूरी पढ़ाई का खर्चा और विधवा बहनों की बच्चों की पढ़ाई के खर्चे के अलावा उनके जीवन यापन में सुधार करने के लिए एक परमानेंट इनकम का साधन बनाने के लिए, ताकि भविष्य में कोई भी ऐसी सरकार ना आए जो इसमें बदलाव कर सके, इसलिए हमने ये कानून लाया। अभी जो पेट्रोल डीजल के रेट है वो हरियाणा और पंजाब से 2 रुपये ज्यादा है। एक तो कानून के तक हमने कहा कि मैक्सिमम 5 रुपए है। अब लगाना अगर हमने 5 पैसे या 10 पैसे या 15 पैसे या 25 पैसे, वो लगाना सरकार के हाथ में है। भारतीय जनता पार्टी ने आज इसका भी विरोध किया। जो भी बड़ी गाड़ी खरीदता है, क्या वो 10 पैसे हमारे अनाथ बच्चों के लिए और विधवा बहनों के लिए नहीं दे सकता? मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी वाले पेट्रोल पंप वालों के दबाव में आकर इस प्रकार की बात कर रहे हैं। हमारी सरकार अड़िग है। हम विधवा बहनों के लिए और जो हमारे अनाथ बच्चों के लिए, उनके लिए जो हम स्कीम लेके आए उससे हम पीछे नहीं हटेंगे, और इसमें हम उनको घर बनाने के लिए भी पैसा देंगे, बच्चों की पढ़ाई के लिए भी हम पैसा देंगे। जो भी हम साधन विधवा बहनों के जीवन यापन को सुधारात्मक तरीके से आगे लाने के लिए हम पैसा देंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसका भी विरोध करती है। अब हिमाचल विरोधी भाजपा बन चुकी है। एक तो आरडीजी के वो अपराधी है, फिर ऊपर से आपदा आई और आपदा में इतने घर चले गए। फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत 1 बीघा जगह उनको देने के लिए तैयार नहीं है। चाहे वो साज की बात है, चाहे नाचन की बात है, जहां भी आपदा प्रभावित परिवारों के घर चले गए, वो आपदा प्रभावित परिवारों के लोग हमें ये कहते हैं कि हमारी जगह ले लो और इसकी जगह हमें 1 बीघा कहीं सुरक्षित जगह दे दो। तो 68% वन भूमि होने के नाते हमने केंद्र सरकार से मांग की। वहां भी हिमाचल प्रदेश की बीजेपी हमारे साथ चलने को तैयार नहीं है। आपदा में जब प्रस्ताव लाते हैं उसमें भी चलने को तैयार नहीं है। तो हिमाचल विरोधी भाजपा ही है। आप देख ही रहे हैं क्या हाल, और ये सब चीजें आपके सामने प्रस्तुत हुई है। ये जो अर्थ बना रहे हैं और आर्थिक रूप से स्ट्रांग बना रहे हैं, तब हम आगे बढ़ रहे हैं। जिस प्रदेश के पिछले साल से 3200 करोड़ रुपए आरडीजी है, किसी का कुछ रुका है? और सुधार एक ही डिपार्टमेंट में नहीं हो रहा है, हर डिपार्टमेंट में सुधार हो रहा है। एजुकेशन में सुधार हो रहा है, आपके हेल्थ में सुधार हो रहा है, आपके क्या कहते हैं ये एग्रीकल्चर सेक्टर में सुधार हो रहा है, आपके पंचायती राज में हो रहा है, शिक्षा में सुधार हो रहा है, टेक्निकल एजुकेशन में सुधार हो रहा है, क्योंकि हम अच्छे शासन के लिए, अच्छे प्रशासन के लिए आए हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने तो एक मकसद रख दिया है। आज तो वो मेरे को पकड़ के भी नहीं लाए, क्या बोलते प्ले कार्ड भी पकड़ के नहीं लाए, थक गए हो। तो सच बोलो ना, अंदर आके झूठ बोल रहे। फिर एक बात और कह दी कि आपने जो ये पेमेंट डेफर की है, इससे फाइनेंशियल इमरजेंसी लगेगी। प्रदेश में कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी की हालत नहीं है। प्रदेश तो सुधारात्मक दृष्टि से आत्मनिर्भर की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि उनको लगा कि हमारे पैसे कट रहे हैं, पर उन्होंने बाद में बोल दिया कि हम एमएलए है और मैं उनका तो सबसे पहले ही कट कर दूंगा, सारे जो भी एमएलए है, क्योंकि उन्होंने मेरे को विधानसभा के सभा पटल में मेरे को उन्होंने अप्रोच कर दिया।
उन्होंने खुद भी अप्लाइज किया ना कि हाँ हम हमारे काट लो, लेकिन वो कहने का मतलब था कि अधिकारियों के भी कटेंगे, चाहे कोई है। आज बड़े अधिकारियों का पक्ष ले रहे, कल तो उनको गाली दे रहे थे, जब बजट रख रहे थे तब लड़ने आए, आज अधिकारियों का पक्ष ले रहे। और बाकी जो 3% लगा है, वो 3% जो कट नहीं डेफर किया है, वो आने वाले समय में स्थिति सुधार होकर हम उन 3% जो है उनको भी देंगे। तो ये सुधारात्मक कदम नहीं उठा रहे, ये क्या कर रहे हैं कि अपने समय तो लुटा दिया, 1,000 करोड़ की बिल्डिंग बना दी और कैपिटल एक्सपेंडिचर बता रहे 41%, 42%। भाई कैपिटल एक्सपेंडिचर कहाँ है? अभी 1,000 करोड़ की तो बिल्डिंग अभी आई है, अभी मैंने कहा कि और आपको देंगे। तो ये जो बीजेपी है, ये एक तो हिमाचल विरोधी हो चुकी है। आप एक भी उदाहरण बता दीजिए जहां ये हिमाचल के समर्थन में खड़े हो।